नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 मार्च से 19 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। दोस्तों, आज का मोटिवेशंस जो आपके चेहरे पर खुशियाँ ला देगा, सुनिएगा दोस्तों कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है मार्च के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। क्या क्वेश्चन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें गुजरात में खेल महाकुंभ की जो शुरुआत है वो साल 2010 से हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के क्या थे? मुख्यमंत्री। और इस बार 11वें खेल महाकुंभ 2022 के लिए 45 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और ये जो महाकुंभ है वो कहाँ पर किया जाएगा? अहमदाबाद में। और दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण 2 सालों तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लग चुका था। 2 साल तक यहाँ पर इस खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं हुआ। इस बार 2022 में इसका आयोजन होगा, जिसके अंदर करीब करीब 45 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हुई है? तो दोस्तों, भारत और किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी जो समझौता है उसके बीच में साझेदारी के लिए जो बातचीत हुई है वो किस देश के साथ हुई है? कनाडा के साथ। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जो ये व्यापक भागीदारी है, जो 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता है, वो 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और दोनों पक्षों ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने की क्षमता पर भी चर्चा की है। और बैठक के दौरान बिलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें फॉर्मर फाइनेंस सिक्योरिटी अजय भूषण पांडे को गवर्नमेंट द्वारा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। वह 3 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। और प्रवीण कुमार तिवारी और स्मिता झिंगराना को भी NFRA का पूर्णकालिक सदस्य होल टाइम मेंबर्स भी इसे नियुक्त किया गया। किन्हें होल टाइम मेंबर्स नियुक्त किया? प्रवीण कुमार तिवारी और स्मिता झिंगरान को। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो कौन सा राज्य है वो? महाराष्ट्र। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, यह जो जानकारी है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मार्च 2022 में 22-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया था। उस समय यह जानकारी दी। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की जो राजस्व प्रवृत्तियां है वो 4,03,427 करोड़ रुपए की आंकी गई है। और महाराष्ट्र कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस रैंक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, जो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नाबार्ड के साथ समझौता किया? तो कौन से राज्य ने नाबार्ड के साथ मछली उत्पादन के लिए समझौता किया है?
तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उड़ीसा सरकार और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD नाबार्ड ने एक समझौता किया है और इसके लिए जो शुरुआत में जो लागत है वो कितनी केयर की है, 119.8 करोड़ रुपए की इनके लिए मंजूरी दी गई है। और मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AFFIDF समुद्री एवं अन्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण में ये मदद करेगी। और इसके लिए जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ, ओडिशा सरकार और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ इसका समझौता। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है और इसकी स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और इससे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के मामलों में मान्यता प्रदान की गई है। किस बैंक को, नाबार्ड को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों ICC महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले क्रिकेटर कौन बन गई। एक जो ICC महिला विश्व कप चल रहा है, इस बार जो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हो रहा है, तो विश्व कप में कप्तानी करने वाली क्रिकेटर कौन बन गई, मिताली राज। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए ICC महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिताली राज को 24 मैचों में 14 में जीत मिली और 8 में हार और 1 मैच का नतीजा बेनतीजा रहा। और मिताली ने विश्व कप के 24 मैचों में टीम की कप्तानी की, जबकि बेलिंडा क्लार्क ने 23 मैचों में टीम की कप्तानी की। तो वर्ल्ड कप के अंदर सर्वाधिक मैचों की कप्तानी करने के मामले में मिताली राज फर्स्ट नंबर पर पहुंच गई। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कौन सा कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। तो इसका आयोजन कौन कर रहा है, इसरो। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करेगा। कौन, इसरो द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो देश भर में करीब 150 छात्रों का चयन करना जो 1 मार्च 2022 तक कक्षा 9th में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे, एग्जाम में छप सकता है क्वेश्चन है कि वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किस खिलाड़ी को किया, मैरी कॉम को। दोस्तों 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन मैरी कॉम को ग्लोबल फार्मा ल्यूपिनिक LTD ने अपने शक्ति कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो इसका किसको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, मैरी कॉम को। नेक्स्ट दोस्तों किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो किस सरकार द्वारा शहरी खेती के लिए मेगा अभियान है, ये जो योजना है वो शुरू की गई है। तो किस सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। दोस्तों जिसे 25 अप्रैल को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां पर, दिल्ली सरकार द्वारा। और अभियान का नोडल विभाग उद्यान विभाग होगा। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का भी गठन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है युद्ध का, उसके अंदर जो मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में से 10 करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात कही गई है वो किस राज्य सरकार द्वारा कही गई है, केरल राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों
केरल सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया और उसके अंदर बताया गया कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की शिक्षा पर राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर सरकार एक वैश्विक शांति सम्मेलन भी आयोजित करेगी। नेक्स्ट दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को टेम्परेरियली किस देश में शिफ्ट किया गया? तो किस देश में शिफ्ट किया गया है? पोलैंड में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग की वजह से विदेश मंत्रालय ने फैसला किया है कि इससे पहले 1 मार्च को भारत ने अपनी एम्बेसी को राजधानी कीव से हटाकर लीव शहर में शिफ्ट किया गया। इससे पहले ये एम्बेसी कहाँ पर थी? राजधानी कीव में। अब किस शहर में शिफ्ट किया है? लीव शहर में। और 13 दिनों तक यहीं से दूतावास चलेगा। लेकिन 13 मार्च की विदेश मंत्रालय ने एम्बेसी को पोलैंड की राजधानी वार्सा में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया। कहाँ पर? पोलैंड की राजधानी वार्सा में। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी की एक मिसाइल किस देश के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से गिर गई? तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की हाल ही में एक मिसाइल थी जो किसी कारणवश किसी पास के देश में गिर गई है। वो 124 किलोमीटर अंदर चली गई। तो वो किस देश में जाकर गिरी है? पाकिस्तान में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत की एक जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरी थी और यह मिसाइल भारत के शीर्षा से दागी गई थी और तेजी से मियां चन्नू पाकिस्तान इलाके में जाकर गिर गई। इससे ब्रह्मोस मिसाइल बताया जा रहा है। कौन सी मिसाइल थी वो? ब्रह्मोस। आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों, किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर है वो समर्पित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में गांधीनगर के पास लवड़ गांव में स्थापित किया गया। किस गांव में? लवड़ में। और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और 2016 में भारत गुजरात सरकार द्वारा स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाते। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना है, यह किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने 4 श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है और वो योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प। और इस योजना के लिए करीब 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के चाय बागान श्रमिकों को सोशल सेफ्टी नेटवर्क के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में अलॉट किए गए। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा। और कौन सी योजना? मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नए चेयरमैन किसे बनाया गया? देवाशीष पांडा को। दोस्तों, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, देवाशीष पांडा भारत सरकार में वित्तीय सेवा सचिव का काम कर चुके हैं और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा और उन्होंने सुभाष चंद्र खूंटिया की जगह ली। इससे पहले इस पद पर कौन कार्यरत थे? सुभाष चंद्र खूंटिया। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। इंद्रायणी मेडिसिटी जो मेडिकल सिटी है वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने एक छत के नीचे
सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। और इस पर लागत कितनी होगी? 10,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट दोस्तों, साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इसके लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? मानसून पुस्तक है जो प्रकाशित की है। इसके लेखक कौन है? अभय के। कौन है? अभय के। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने अपनी जो 68वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय कवि और राजनयिक अभय के एक बुक लेंथ वाली कविता मानसून प्रकाशित की है। किसने प्रकाशित की? अभय के ने। और मानसून पुस्तक में मेडागास्कर से हिमालय तक के मानसून के अनुभव को लेखक ने इसमें लिखा है। और यह कविता कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार से प्रेरित है। किससे? कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार से प्रेरित है। और इस पुस्तक का नाम क्या है? मानसून। इंसर्ट में आप इसकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें साहित्य अकादमी की, तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 12 मार्च 1954 को। और इसका लोगो सत्यजीत रे ने स्वयं डिजाइन किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और अकादमी द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1956 में डी कोशाम्बी द्वारा लिखी गई भगवान बुद्ध थी। और यह मराठी से हिंदी में अनुवादित थी। पहली पुस्तक कौन सी थी? भगवान बुद्ध। कब प्रकाशित हुई? 1956 में। और अभय के की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी? द मैजिक ऑफ मेडागास्कर, द अल्फाबेट ऑफ लैटिन अमेरिका, द बुक ऑफ द वियारी लिटरेचर और न्यू ब्राजीलियन पोएम्स। तो ये सारी पुस्तकें किसकी है? अभय के की। और इस बार नई पुस्तक आई वो कौन सी है? मानसून। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा 12 मार्च 2022 को शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी शुरू किया है। और इसे सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत लोन पर ई ऑटो की खरीद पर 5% ब्याज सब्सिडी में देगी। नेक्स्ट दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 7.9%। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 50 आधार अंकों से घटाकर 7.9% कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में। जो मॉर्गन स्टैनली जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट दोस्तों, किसे मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है? तो किसे चुना है? आपका आंसर हो जाएगा आरुषि वर्मा को। दोस्तों, बात करें आरुषि वर्मा राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और एक पर्यावरणविद है। और 2041 में क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन मार्च 2022 में आयोजित होने वाला है। और 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान अगली पीढ़ी के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए एक वैश्विक पहल है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीन समुद्री कछुआ कहाँ पर पाया गया? तो दोस्तों, जो ग्रीन समुद्री कछुआ है वो कहाँ पर पाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के तट पर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोटो में आप देख सकते हैं ये आपका एक ग्रीन समुद्री कछुआ है जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक ग्रीन समुद्री कछुआ मिला है। और स्थानीय निवासी पंकजे मालंदकर को समुद्र के किनारे एक कछुए के अंडे मिले। और ग्रीन कछुआ सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है। बेंगलोर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के एक कछुआ शोधकर्ता
नुपुर काले ने इसकी पुष्टि ग्रीन कछुए के अंडे के रूप में की है, जो कहां पर मिला? महाराष्ट्र के तट पर। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? ग्वालियर में। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। किनने? उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सताना में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कितने ड्रोन स्कूल? 5। और मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक के उपयोग में अग्रणी राज्यों में पहले नंबर पर है। नेक्स्ट दोस्तों, पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर कौन बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो आपका आंसर हो जाएगा भगवंत दास। कौन से नंबर के? 17वें नंबर के। दोस्तों, इनका कार्यकाल के लिए लिहाज से वो पंजाब के 25वें सीएम है और 16वीं विधानसभा के लिए सीएम चीफ मिनिस्टर बने हैं भगवंत मान। शपथ ग्रहण समारोह शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में हुआ और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के सीएम कौन बन गए? आपके भगवंत मान। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक अपने नाम किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पदक? सिल्वर मेडल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, लक्ष्य सेन यह सिल्वर मेडल पुरुष एकल खिताब में जीता और वो फाइनल में थाईलैंड के कुनलाबुत विटिडर्सन से हार गए, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल मिला। 2022 जर्मन ओपन बिगन 8 मार्च से शुरुआत हुई और इनका समापन कब हुआ? 13 मार्च को। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मन ओपन 2022 में गोल्ड मेडल पुरुष एकल वर्ग में कुनलाबुत विटिडर्सन थाईलैंड की, महिला एकल में गोल्ड मेडल ही बिंगजिओ चीन की, पुरुष डबल में गुह से फी और नूर इजुद्दीन मलेशिया की और महिला डबल्स में चैन किंगचैन और जिया फियान चीन की और मिक्स्ड डबल्स में डेचापोल पुआरा नुक्रो सप्पिरी तोरातनाचाई कहाँ की? थाईलैंड की। तो ये जर्मन ओपन 2022 में गोल्ड मेडल की लिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, एयर इंडिया के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखर को। किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखर को। दोस्तों, एयरलाइन के निदेशक मंडल ने एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया और चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन भी है। और टाटा ग्रुप ने तुर्की की एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी के एयर इंडिया का सीईओ या प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आईसी ने इसके इनकार कर दिया और अब इससे किसे बनाया गया? एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। ब्रिटिश एकेडमी का जो बाफ्टा अवार्ड 2022 का है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों की 75वें एडिशंस की विनर्स की घोषणा लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुई और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्डर्स द्वारा फिल्मों में ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। और इसमें दोस्तों बाफ्टा 2022 विजेताओं की सूची में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म बेलफास्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन, लीडिंग अभिनेता विल स्मिथ, लीडिंग अभिनेत्री जोआन स्कैनलन, एडाप्टेड स्क्रीन लेबल का कोडाको और फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज का ड्राइव माई कार और डॉक्यूमेंट्री समरे ऑफ सोल। नेक्स्ट दोस्तों, फिडे फाइड FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने
हासिल की। तो दोस्तों यह हासिल किस देश ने की है? भारत ने। भारत चेन्नई में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा, जो पहले रूस में आयोजित होने वाला था। और 1927 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने के बाद भारत पहली बार फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। और फीडे शतरंज ओलंपियाड की जो तिथियां है वो 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, किसके सम्मान में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसके सम्मान में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित है वो किसके सम्मान में किया गया? विपिन रावत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जनरल बिपिन रावत के 65वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई में उनके सम्मान में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह किसने ग्रहण किया? प्रदीप कुमार रावत। दोस्तों रावत ने 14 मार्च 2022 को प्रभार संभाल लिया और रावत से पहले राजदूत विक्रम मिस्त्री यह जिम्मेदार संभाल रहे थे और मिस्त्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। और प्रदीप कुमार रावत नीदरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे चुके और उन्होंने पहले हांगकांग और बीजिंग में भी अपनी सेवा दी है। नेक्स्ट दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलास्का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 के खिताब पर पोलैंड की सुंदरी कैरोलिना बिलास्का, क्या नाम है? कैरोलिना बिलास्का ने कब्जा किया और प्यूर्टो रिको में आयोजित हुई 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारतीय मूल की अमेरिकन सुंदरी श्री सैनी फर्स्ट रनर अप रही, जबकि पश्चिम अफ्रीका देश आइवरी कोस्ट की ओलिविया यस सेकंड रनर अप रही। भारत की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली मनसा वाराणसी टॉप 13 कैंडिडेट में शामिल रही, लेकिन टॉप 6 में जगह नहीं बना सकी। तो दोस्तों ये जो 2021 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने अपने नाम किया? कैरोलिना बिलास्का। नेक्स्ट दोस्तों, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया? तो दोस्तों आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार श्रेयस अय्यर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया और न्यूजीलैंड की हरफनौला खिलाड़ी अमेलिया केर को फरवरी के लिए आईसीसी की महिला खिलाड़ी चुना गया। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है और इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बॉर्कले। नेक्स्ट दोस्तों, रुपिया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे? जाम्बिया के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों कोलन कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और 2008 से 2011 तक वो जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। और जाम्बिया ये दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, ये इसके क्या है? पड़ोसी देश है। नेक्स्ट दोस्तों, माई 11 क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों माई 11 क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया, एक शुभमन गिल और दूसरे ऋतुराज गायकवाड़। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने माई 11 क्रिकेट फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
दो जने कौन, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। माई 11 क्रिकेट जो सर्कल है वो नई इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर भी है। किस टीम का? लखनऊ सुपर जायंट्स का। नेक्स्ट दोस्तों, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। दोस्तों, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है वो कोलंबो शहर में श्रीलंका में 30 मार्च 2022 को आयोजन किया जाएगा। और बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीलंका है। और इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। नेपाल की ओर से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने की ऑफिशियल जानकारी दी गई है। कौन से प्रधानमंत्री? नेपाल के। नेक्स्ट दोस्तों, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चीन में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, चीन में कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और पिछले 24 घंटों में लगभग 5200 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। और यह जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। और यह कोविड-19 टीके के इम्यूनिटी से बच जाता है और ऐसे में वैक्सीनेटेड व्यक्ति को संक्रमण भी हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रतिशत नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुल मिलाकर 13 नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख नदियों की वानिकी हस्तक्षेप लगाकर फिर से जीवंत करने की घोषणा की है। और यह अब यमुना, नर्मदा, झेलम और महानदी सहित देश की करीब 13 प्रमुख नदियों को संरक्षण का फैसला लिया है। नेक्स्ट दोस्तों, ISSF विश्व कप 2022 में भारत में कितने मेडल जीते? ISSF का जो विश्व कप 2022 हुआ इसके अंदर भारत के खाते में कितने मेडल रहे? 7 पदक। कितने पदक? 7। दोस्तों, भारतीय टीम 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 मेडल के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रही? शीर्ष स्थान पर। और नॉर्वे ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। और 3 स्वर्ण के साथ फ्रांस है वो कौन सी रैंक पर था? तीसरे रैंक पर। तो ISSF की जो ये विश्व कप हुआ था इसमें भारत की रैंक कौन सी थी? पहली रैंक, जिसके अंदर 4 स्वर्ण, 2 गोल्ड, 4 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश? नॉर्वे। और तीसरे नंबर पर फ्रांस। नेक्स्ट दोस्तों, ISSF विश्व कप 2022 में मिस्र की राजधानी कोहिरा में ISSF विश्व कप 2022 संपन्न हुआ। और इसके अंदर स्वर्ण राई सरनोबत ईसा और रिदम सागवान ने जीता। दूसरा स्वर्ण सौरभ तिवारी, तीसरा स्वर्ण ईसा सिंह, नेवता परमानाथम और रुचिरा विनकर ने। और चौथा स्वर्ण है रिदम सांगवान और अनीसा बानवाला। और रजत पदक किनके नाम रहा? ईशान सिंह और गुरमीत सिंह, अनीसा भानेवाल और भावेश शेखावत। और 1 कांस्य पदक श्रियांको सदांगी और अखिल शिवराणा के बीच। तो इस बार भारत के खाते में कितने पदक थे? 7, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य द्वारा मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान मिला? ओडिशा राज्य को। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। और भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा मंडल है और इसमें पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और इस योजना में भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए जाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन, RBI ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा UPI लॉन्च किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे कि RBI द्वारा फ्यूचर फोन से इंटरनेट की पेमेंट करने के लिए कौन सा UPI लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा UPI 123 पे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास
इन्होंने 8 मार्च 2022 को फीचर फ़ोन से यूपीआई पेमेंट करने के लिए एक अलग से यूपीआई लॉन्च किया और उस यूपीआई का नाम क्या है, यूपीआई 123 पे। और इसमें उपभोक्ता यूपीआई 123 पे के द्वारा फीचर फ़ोन से पेमेंट कर सकेंगे और इसके अंदर इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस यूपीआई से स्कैन एंड पे को छोड़कर बाकी हर तरह के ट्रांजेक्शन किए जा सकेंगे। यानी इससे हम स्कैन नहीं कर सकते, बाकी जो पीछे बचे जो सारे के सारे ट्रांजेक्शन है वो इस यूपीआई 123 पे द्वारा कर सकते हैं और इसके अंदर नेट की आवश्यकता भी नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।